हलवाई जैसी या दुकान जैसी रबड़ी बनाने के लिए एक बर्तन में हम 1 लीटर दूध डाल देंगे। गाय या भैंस कोई भी दूध यूज़ करे। भैंस का जो दूध होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो रबड़ी जो है वो और ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन मैं यहाँ पे गाय का दूध यूज़ कर रही हूँ। दूध को हम हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे और जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और उसके बाद हम इसे 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे। तो जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा ना, आप इसे ऐसे मिलाते रहें और किनारों पे ये जो दूध की मलाई जो है वो जम जाती है, उससे ऐसे स्क्रैच करके दूध में मिलाते रहें। उससे क्या होगा, मलाई जो है वो जलेगी नहीं और दूध में मिक्स होकर वो जल्दी गाढ़ा होने लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर ऐसे मलाई देखें ना, इसे ऐसे मिला दें। ये देखिए, किनारों पे दूध को जमने नहीं दे। तो ऐसा करते करते थोड़े से पेशेंस के साथ आपको दूध को गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पे दूध हमने जितना यूज़ किया था उसकी आधी क्वांटिटी का हो चुका है और ये किनारों को स्क्रैच करते रहें। ये देखिए, तो जब ये 1/3 हिस्सा हो जाएगा ना, जितना दूध हमने यूज़ किया था, तब हम इसमें चीनी डाल देंगे। उसके पहले चीनी नहीं डालें। अगर आपको रबड़ी जल्दी बनानी है तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज कर दे, यानी मीडियम कर दे, और इसे ऐसे लगातार चलाते रहे तो दूध जो है वो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मेहनत कम करना है तो लो फ्लेम पे आप इसे ऐसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद ऐसे मिक्स करें। जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे ना, इसके ऊपर मलाई जम जाएगी। मलाई को ऐसे निकाल के और वापस दूध में मिला दें तो ये फटाफट ऐसे गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जितना दूध यूज़ किया था उसका ये 1/3 हिस्सा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी का इस्तेमाल रबड़ी में बहुत ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा ये अच्छा नहीं लगता है। तो 1 लीटर दूध के लिए ना, अगर आपको बाजार जैसी रबड़ी चाहिए तो 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल करें। और अगर आपको मीठा कम पसंद है तो बस 3 चम्मच यूज़ करें, यानी बड़े चम्मच से 3 चम्मच। चीनी डालते ही ये जो रबड़ी है वो तुरंत ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व हो जाने दें। और आप इसमें और एक काम कर सकते हैं, मतलब अगर आपको इसको और गाढ़ा करना है जल्दी, तो आप इसमें थोड़ा सा क्रश किया हुआ काजू और बादाम का पाउडर डाल दें। उससे रबड़ी जो है वो तुरंत गाढ़ी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन काजू और बादाम डालना इसमें ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे ये 2 चम्मच काजू और बादाम को मिक्सर में क्रश कर लिया है, ये डाल देती हूँ। इससे ये जो रबड़ी है वो दानेदार आएगी और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्शनल है। इसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम इलायची का पाउडर डाल दें, मिला दें इसे। अब बस यहाँ पे आप चाहिए तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज कर दें और इसे ऐसे मिला दें। ये तुरंत ही थिक हो जाएगा। ध्यान रहे कि इसे इतना गाढ़ा नहीं करें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक होता है। तो जब ये इस लेवल पे पहुँच जाए ना, ये देखिए, तभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद इसे ठंडा कर लेंगे। अगर आप इसे पहले ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो गैस बंद करने के बाद, मतलब ठंडा होने के बाद, ये जमने लगेगा। तो बस इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएं, ये आप देख सकते हैं। तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद ले चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये हमारी मज़ेदार रबड़ी जो है वो बन के तैयार है। और यहाँ पे ये देखिए कितना थिक हो चुका है। तो अगर आपको थोड़ी पतली रबड़ी चाहिए तो गैस को थोड़ा पहले बंद कर दें। और ये हमारी मज़ेदार रबड़ी जो है वो बनके तैयार है। आप इसे व्रत में खा सकते हैं, पूजा में चढ़ा सकते हैं और आप इसे 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट आए या खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन हो तो तुरंत गर्म करें या फिर ठंडा ठंडा आप इसे ऐसे खाएं। तो आप इसे चाहिए तो थोड़ा सा ऐसे कटे हुए पिस्ता से गार्निश कर दें, ताकि ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये हमारी मज़ेदार मार्केट से अच्छी रबड़ी जो है वो घर पे बन के तैयार है। ये आप देख सकते हैं परफेक्ट लच्छेदार है। तो आप इस रबड़ी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।